विधानसभा जैसे कि जंतर मंतर आने का यह है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए आए। बाबा साहब के जन्मदिन पे 132वें जन्मदिन पे हमने सोच लिया है कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है। क्यों बाबा साहब संविधान की हत्या करने के लिए ये जो सरकार मौजूदा सरकार बैठी है ये हत्या करने के रूप में। कौन सी सरकार है सर, कौन हत्या कर रहा है बाबा साहब का संविधान को? मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब के संविधान के अंदर नाम सब लेते हैं। जैसे कि आप मोदी जी को देखिए, हमारे केजरीवाल जी को देखिए। अभी मैं एक सब बता देता हूँ केजरीवाल जी का। राजेंद्र पाल गौतम जी ने कुछ अपने समाज के प्रति कुछ कहा, उन्हें तुरंत हटाने का काम किया गया। अब मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन 6 महीने जेल रहा। सतिंदर जैन 6 महीने जेल रहा। उनका गणेश उसे नहीं हटाया गया। मनीष सिसोदिया पर 6 महीने से केस चला गया था, उसे नहीं हटाया गया। उसकी लक्ष्मी थी, वो उन्हें पैसे कमाने का काम कर रही थी। और राजेंद्र पाल गौतम वो दलित थे, दलित के वजह से उन्हें एक दिन के अंदर ही हटाने का काम किया गया। तो केजरीवाल जी ने ये सोचा है कि खाली यूज कर रहा है केजरीवाल, बाबा साहब की फोटो लगा के यूज कर रहा है। बताओ बाबा साहब के लिए उन्होंने कौन सा गठन किया है, कौन सी उन्होंने ऐसी काम किया बाबा साहब के लिए केजरीवाल जी ने? मुझे बताइए ना आप। कोई नौकरी दिवाने का काम किया, लोगों को वगलाने का काम किया खाली। नहीं, कांग्रेस सेवा दल ने ऐसा क्या काम किया बाबा साहब के लिए जिसका क्या नाम इतिहास में नाम दर्ज किया जाए? देखो, कांग्रेस जो सेवा दल काम करती है वो ये नहीं देखती किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। वो सब समाज के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं कि गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करता है सेवा दल। सेवा दल एक वो है कि सेवा के रूप में खड़ा है। और जो भी जैसे आप देखो आज हत्या हो रही है लोकतंत्र की, इसे बचाने के लिए खड़ा है। कोई भी काम होता है सेवा दल हमेशा तत्पर पे खड़ा रहता है। सेवा दल को किसी वो थोड़ी है। कांग्रेसी देखो लगभग 8 साल से मोदी सरकार पे अलग अलग क्या नाम इल्जाम लगा रहे हैं और मोदी सरकार उसके जनाधार बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह चुनाव जीतती जा रही है। ऐसा क्या कारण है सर? सर कारण क्या है, इन्होंने हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा बना रखा है। जो मुद्दा इन्होंने गर्म कर रखा है और हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक बहुत गर्म है और लोगों को भ्रमित कर दिया है। और जो मुसलमान, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आपकी पार्टी के अंदर जो मुसलमान हैं, आपका उनसे क्या रिश्ता है? आपका कौन से रिश्तेदार लगते हैं जो आप उन्हें नहीं लिखा रहे? उन्हें लिखाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम आपके संग आएंगे। दलितों को हिंदू मानते हैं मगर दलितों को हिंदू समझते नहीं हैं। बाबा साहब का संविधान का कत्ल करने का काम किया जा रहा है। हमारे जो राष्ट्रपति जी थे कोविंद जी को मंदिर के अंदर नहीं घुसने देते, घुस जाते हैं तो धुलवा देते हैं। जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ सबसे बड़ा पद था, इस पर कोई जाति का वो नहीं था, उन्हें ले आते वहाँ बैठाते। नहीं, आप जो है इतना क्या ना मोदी सरकार को धर्म विरोधी कह रहे हैं जाति शब्द पे। उन्होंने इससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, आज की डेट में भी SC कास्ट की है। मैं सर वही बताना चाह रहा हूँ। राम सिंह को कोविंद जी को बनाया और मुर्मू जी को बनाया है। ये लोग खाली इस्तेमाल करने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस टाइम क्यों नहीं ले गए कोविंद जी को? क्यों नहीं लेके, क्यों नहीं करवाया? राष्ट्रपति का पद एक सबसे प्रथम पद होता है। उस पद की गरिमा को आपने क्यों नहीं समझा? और कौन सा ऐसा धर्म है हिंदू धर्म के अंदर जो बिना जोड़े के पूजा होती हो? मगर इन लोगों ने वो भी संभव कर दिया। जाति का रंग रूप देके हिंदू मुसलमान करके इन्होंने सब कुछ खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान चल रहा है, कल को दलित और हिंदू चलने लग जाएगा। आज दलितों का इतना वो है कि बहुत मंदिर ऐसे हैं, बहुत यूपी में जाके देखिए लोग वहाँ के हाल बुरे हैं। लोग खाट पे नहीं बैठे। आज भी ऐसे जिले हैं जो मैं जाके देखा है, लोग वहाँ पराहित हैं। आज ठाकुरवाद चल रहा है यूपी के अंदर। मैं अभी पीछे गया, लोगों को पट्टे मिले हुए थे, पट्टे उनको ले लिए गए, उन पर स्टे ले लिया गया। ठाकुर का गाँव में वहाँ का आया हूँ, 40 लोगों के पट्टे। मैं वहाँ गया, उन लोगों ने कहा भाई साहब आप कांग्रेस चुनाव लड़े, हमारे लिए क्या होगा? मैंने कहा आप इस केस को लड़ते रहो, आपकी आवाज़ हम दूर से दिल्ली से हम हर जगह उठाएंगे और दलितों के लिए सब प्रथम लड़ते रहेंगे। जी बताइए, आप बताइए आज कैसे आना हुआ है यहाँ पे? मेरा नाम अनिल शील है और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की हम जयंती मना रहे हैं। पूरे तमाम विश्व में कांग्रेस सेवा दल के लोग और कांग्रेस के तमाम सभी साथी हम सब मिलकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाएं। जो बाबा साहब को अधिकार और लिखने का अधिकार, जो संविधान लिखने का अधिकार जो दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का बहुत साथ दिया, मगर कुछ लोगों ने बाबा साहब के नाम पर बहुत ज़्यादा गलत बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कौन ऐसा प्राणी है जो बाबा साहब की मतलब वो करता है, उनकी उसमें इज्जत में गुस्ताखी? जो मनुवादी लोग हैं। कौन है वो साहब? मनुवादी लोग जो इस देश में हमेशा लड़ाई की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है और जाति को लड़ाने की बात करता है।
मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के अंदर तमाम सभी साथी देखते हैं, उन्हें सबको पता है कौन इस देश का नाश कर रहा है, कौन इस देश में भाई भाई को लड़ा रहा है, संविधान को ख़त्म करने के चक्कर में लग रहा है। क्योंकि कानून व्यवस्था संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया, आज कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं, ये मीडिया के माध्यम से सभी लोग देखते भी है। क्योंकि आज के टाइम एक रूल बनाया हुआ है कि जो बोले वही अंदर जाए, जो बोले वही अंदर जाए, जो बोले वही हिंदू मुस्लिम, जो बोले वही इन्होंने धंधा मचा रखा है। मगर मैं समझता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठाने की बात करेगा ना, उसका हाथ काट दिया जाएगा। और जो बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे चलने के लिए रोक देगा ना, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी बाबा साहब, मैं बता रहा हूँ। मगर एक बात कहना जरूर चाहूँगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने सभी को अधिकार दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी को अधिकार दिया जीने का। और यही बाबा साहब का यही अधिकार है। और वो कहना भी है कि सबके साथ एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हम लोग इस देश के अनुयायी हैं, इस देश के लिए हमने काम किया है, बाबा साहब के लोगों ने काम किया है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो हम ये चाहते हैं समान सबको एक जैसा मिले, अधिकार एक जैसा मिले। अभी जैसे भाई ने बताया कि कहीं दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं दलितों की आवाज़ दबाई जा रही है। मैं समझता हूँ दलित कोई एक जात का नहीं है, दलित सिर्फ गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है। दलित कोई जात नहीं है, दलित सिर्फ वो है जो हर चीज़ से अज्ञान है, शिक्षा से अज्ञानित है और किसानी से अज्ञानित है, इसीलिए उसे दलित बोला जाता है। दलित कोई जात नहीं है, दलित एक गरीबी, जो गरीबी की रेखा से चलता है उसे दलित कहा जाता है। जो मजबूरी के रास्ते पे, जिसे अपने अधिकार पाने का अधिकार नहीं, उसे दलित कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया है और सभी को मानना चाहिए, पूरे देश को मानना चाहिए। क्योंकि जो हमारे देश की धरोहर है उसको सभी मानते हैं, क्या बाबा साहब को क्यों नहीं मानेंगे? क्या बाबा साहब की क्यों नहीं पूजा करें? ये बाबा साहब के आज जो कानून में जो बनाया है, या उस कोर्ट में या संसद में जो बोला जाता है बाबा साहब के माध्यम से बोला, तो क्यों नहीं हम उनको माना जाए? तो ये जात भेद लिंग विंग के भी चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म हमारा अपना धर्म है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद करनी चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा था। और मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बार जयंती पे आप सभी एक प्रेरणा ले कि बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलें, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि हमें ज़रूरत है इस देश के आगे बढ़ाने की। इस देश की व्यवस्था और मर्ज ख़त्म कर दिया लोगों ने, जात बिरादरी में ख़त्म कर दिया है, तो हमें इसे बचाना है। जात बिरादरी के ठर्रे को तोड़ना है। जात बिरादरी की वजह से आज हम भाई का कत्ल करने के तैयार में बैठ गए। पैसे का ऐसा ब्रह्मांड कर दिया कि जिसके पास पैसा वो लाला, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब। तो ऐसी धर्म को तोड़ना चाहिए। धर्म जाति तो ये। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए और आज जो जंतर मंतर पे आप आए हैं देश के लिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम अनिल शील है और मैं कांग्रेस सेवा दल में जिला अध्यक्ष हूँ दिल्ली से। और मैं ये उद्देश्य देना चाहता हूँ कि हमें भाईचारे का व्यवस्था बनाना चाहिए। हमें भारत जोड़ो का एक ऐलान जो राहुल गांधी जी ने हमें एक नारा दिया है, भारत जोड़ो, हमने वो उसका सोच रहे हैं। हम जातिवादों को इस देश से उनको समझाना चाहते हैं कि जातिवाद छोड़कर भाईचारा निभाओ, भारत माँ की सम्मान करो, भारत माँ के झंडे के तले एक तरफ आके इस देश की में जो हो रहे अत्याचार, हो रहे गुंडागर्दी और जो बलात्कारियों को और ये जो भ्रांति पैदा कर रहे हैं, इनको समझाना है। इनको समझाना है कि इस देश में शांतिपूर्ण सबको जीने का अधिकार है, सबको भाईचारे का अधिकार है, सबको मिलकर चलना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।